हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। तो हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, हम ये तो पढ़ेंगे ही टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, वो किसके अंडर में आता है? वो इस रियल नंबर के अंडर में आता है। तो हम सबसे पहले रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक तो इंटीजर्स होता है और दूसरा डेसिमल होता है। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंटीजर और दूसरा होता है डेसिमल। अगर हम बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। मीन्स अगर p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और हम जब उसको डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट या फिर दो डिजिट तक ही वो मतलब इंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है इंड होना। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, उसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद कुछ ही डिजिट के बाद वो क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँगा 0.86, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी तो हम शॉर्ट में इसका पढ़ रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका एग्जांपल 0.86 हो गया। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.235 और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 0.396। तो यहाँ पे आप देखें, कोई भी p बाई क्यू फॉर्म रहा होगा, उसको जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.86 आया। ठीक है, ये यहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा है। मीन्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? दो डिजिट आ रहे हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद तीन डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद भी तीन डिजिट आ रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद ही एंड हो जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो टाइप होता है। ठीक है, एक तो पहला होता है रिपीटिंग, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, और एक दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रिपीटिंग, इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल की। रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल ये क्या होता है कि डेसिमल के बाद, ठीक है, कोई भी p बाई क्यू के फॉर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल के बाद या तो एक डिजिट रिपीट होगा, या तो फिर दो डिजिट रिपीट होंगे, या तो फिर एक से ज़्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। तो अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3333। अब ये ऐसे चलता ही चला जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 0.56। यहाँ पे दो डिजिट रिपीट हो रहा है, 5656। ठीक है, इस तरीके से दो डिजिट रिपीट होंगे। या तो फिर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें 0.371, फिर 371। ये इस तरीके से तीन डिजिट रिपीट होते रहेंगे, ये इंड नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मीन्स ये इंड नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद आप देखेंगे ये इंड नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये आप देखेंगे ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं।
तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब क्या? ये डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो इंड हो जाए, तो यहाँ पे इंड भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें एक और तरीके से, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.3 बार। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। हमने बार क्यों लगाया? हमने बार इसलिए लगाया क्योंकि ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर बार लगाया है। तो कोई भी डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, तो हम क्या करते हैं? उतने ही डिजिट के ऊपर हम बार लगाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें और नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.56 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अभी तो ये शॉर्ट व्यू है, अभी आपको और आगे डिटेल में समझ में आएगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 3 डिजिट, जीरो के डेसिमल के बाद 371। तो इसको हम इस तरीके से बार लिखेंगे। बार क्या होता है? उतने डिजिट बार बार रिपीट होते हैं, ये बार ये शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो ये डेसिमल ऐसा होता है कि ये रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, अलग अलग ही डिजिट आते रहेंगे, एक भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना तो ये टर्मिनेट होता है, मीन्स डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट के बाद इंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम ये कहें कि डेसिमल के बाद डिजिट का इंड नहीं होता है। जो डिजिट होती हैं, जो नंबर होती हैं, वो चलती ही चली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो लिख सकते हैं 0.9236873829। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक भी डिजिट कंटिन्यूस रिपीट नहीं हो रही हैं। एक डिजिट की बात करें, 2 डिजिट की बात करें, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही हैं, इसलिए हम इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। और हम एग्जांपल ले सकते हैं 0.8731283971। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो अभी हमने पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक तो रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल होता है, और दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 टाइप हो गए। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हम इन्हीं दोनों में से लिखेंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के यही दोनों तो टाइप हैं। तो यहाँ पे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट होगा, ठीक है, 0.6666 इस तरीके से। या फिर हम लिख सकते हैं 0 के बाद 2 डिजिट रिपीट होंगे, 4545 इस तरीके से। या तो फिर हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। या फिर हम ये लिखेंगे कि 0 पॉइंट के बाद एक भी डिजिट रिपीट नहीं होंगे, जो हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो 0.8731 इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 592625 इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटीजर्स होता है और एक डेसिमल होता है। डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद रुक जाता है, ठीक है। डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आती हैं और उसके बाद वो एंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि या तो पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगी वो कंटिन्यूस रिपीट होती रहेंगी, एक डिजिट रिपीट होंगी या फिर एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट होंगी, ठीक है, या फिर एक भी डिजिट रिपीट नहीं होंगी डेसिमल के बाद, वो कंटिन्यूस ही चलती चली जाएंगी अलग अलग टाइप की डिजिट, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल की, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग यहाँ पे देखिए मैंने लिखा टर्मिनेटिंग, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग में किसकी बात करेंगे, हम रिपीटिंग डेसिमल की बात करेंगे, ठीक है। या तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को, इनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p/q होता है, ठीक है, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा रैशनल नंबर के बारे में। और q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में किसकी बात करेंगे, रिपीटिंग डेसिमल की। इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q 0 के बराबर नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हम लेंगे, जैसे अगर हम सबसे पहले लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने लिया 0.7, ठीक है। ये 0.7 क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 7/10 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया p/q का फॉर्म। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 0.37, तो इसको हम लिखेंगे 37/100। तो ये क्या हो गया, ये p/q का फॉर्म हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल का, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। तो इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, जब अगर हम बार हटाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/9, ठीक है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर बार हटाएंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे, ठीक है। 0.3 बार इक्वल टू 3/9। या फिर अगर हम और भी यहाँ पे एग्जाम्पल लें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 0.5, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 5/9 इस तरीके से लिखेंगे। तो जब आप इसको कट करेंगे, यहाँ पे 3/9 है, इसको आप कट कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3। तो इस तरीके से अगर ऊपर बार रहता है तो हम इस तरीके से p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। देखिए आप यहाँ पे टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल की बात हमने की है। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में किसकी, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। और ये इंड भी नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये जो हमारा डेसिमल होता है ये इरेशनल होता है,
ठीक है, ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे ये हमारा रैशनल नंबर था, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर था। लेकिन ये जो हमारा डेसिमल होता है ये इरेशनल नंबर होता है, इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखेंगे √2, √5, √7। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? अंडर रूट में होते हैं, जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, वही सब क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर का हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो आपको पता ही होगा कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, एवरी रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं p/q के फॉर्म में, उनको हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, मीन्स उनको हम राइट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। बस शर्त यह है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। इफ़ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p/q, ठीक है, जो p/q एक फ्रैक्शन होगा, उसका हम डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे, कम्स टू एन इंड, अगर वो इंड हो जाता है, ठीक है, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आएगी, उसके बाद वो इंड हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहला एग्जाम्पल है 1/4, यहाँ पे दूसरा है 5/8, तीसरा है 2/3/5। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, ये p/q के फॉर्म में है, इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि 4 से हमें डिवाइड करना है 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और अंदर हम लिखेंगे 1। हमें यहाँ पे 1 को डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ पे डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर लें? 0 लिखा हमने, फिर पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो गया, रिमाइंडर कितना आया? 2। फिर हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं और 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें बस पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए? 2 डिजिट आए। इसी के बाद ये टर्मिनेट हो गया, मीन्स इंड हो गया, कि जो हमारी डिजिट हैं ये इंड हो गई। तो 1/4 का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा? 1/4 को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम बात करते हैं 5/8 की, तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल में आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 8, फिर अंदर हम लिखेंगे 5, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगाएंगे और ये फिर यहाँ पे हम 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा? 8 6 जा 48, रिमाइंडर 2 आ गया। यहाँ पे फिर हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा? 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर हम 0 लगाएंगे, 8 5 जा 40। यहाँ पे आप देखें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आई, इसके बाद ही ये टर्मिनेट हो गया, मीन्स एंड हो गया। तो इसका डेसिमल में आंसर क्या हो जाएगा? 5/8 का 0.625, और ये क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम बात करते हैं 2/3/5। तो ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 5 2 जा 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इसको हम 13/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमें 13 को डिवाइड करना है, किससे? 5 से। इसको डेसिमल में लिखने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 13 को 5 से। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। अब फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पे
कितना आएगा? 0, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे 2.6 आ गया इसका डेसिमल में आंसर। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी डेसिमल फॉर्म में है और इन्हीं को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि p/q फॉर्म को हम डिवाइड करके बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, p/q फॉर्म को हम डिवाइड करके इस तरीके से बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर आपको बिना डिवाइड किए बताना हो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट रूल। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है कि अगर p/q फॉर्म टर्मिनेटिंग तभी होगा, p/q फॉर्म टर्मिनेटिंग तभी होगा जब जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में q लिखा है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो? या तो 2 हो या तो 5 हो, 2 and 5 ओनली। या तो 2 हो या तो 5 हो या तो फिर दोनों हो। ठीक है, फिर से एक बात सुनिए, p/q टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब प्राइम फैक्टर्स ऑफ q का प्राइम फैक्टर्स या तो 2 हो या तो 5 हो या तो फिर दोनों हो। इसके अलावा इसके अलावा अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आता है, 2 के साथ अगर कुछ आ जाए, 5 के साथ अगर कुछ आ जाए, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। हमने क्या क्या एग्जांपल लिया था? 1/4, फिर हमने लिया था 5/8, और फिर हमने क्या लिया था? ये 2 is 3/5, इसको हम लिख सकते हैं 13/5। तो यहाँ पे आप देखें 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये 2 तो है ही, ये 2 के पावर में 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पे 5/8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे नीचे 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 8 को हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि p/q टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब प्राइम फैक्टर्स q के या तो 2 हो या तो 5 हो या तो फिर दोनों हो, या फिर इनके पावर में हो। ठीक है, या फिर इनका पावर हो, तो p/q जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा p/2 के पावर m। ठीक है, p/2 के पावर m इस फॉर्म में हो जाएगा। फिर यहाँ पे p/5 के पावर n इस फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, जहाँ पे m और n क्या है? पावर है। ठीक है, 2 3 4 जो भी पावर होंगी वो यहाँ पे पावर है। तो यहाँ पे 13/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 13/5 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे 5 है, यहाँ पे नीचे 5 है ना अकेला। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है? ये भी हमारा 13/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि p/q टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब q के प्राइम फैक्टर्स या तो 2 हो या तो 5 हो या तो फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन है, या तो 2 हो या तो अकेला 2 हो या तो फिर अकेला 5 हो या तो फिर दोनों हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका पावर हो, उनके पावर में 2 के पावर में कुछ हो, 3 के पावर सॉरी 2 के पावर में कुछ हो, 5 के पावर में कुछ हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर हम इसको फॉर्म की बात करें किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे p/2 के पावर m हो सकता है, p/5 के पावर n हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, या तो अकेला 2 होगा या तो अकेला 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों होगा, और इनकी पावर भी हो सकती हैं, उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आपको पहचानने आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो एक्चुअल डिवीज़न का आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअल डिवीज़न क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे ये डिवीज़न किए थे, ठीक है, इन्हीं को हम लॉन्ग डिवीज़न भी बोलते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इनका आपको यूज़ नहीं करना है, इनके बिना आपको बताना है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं उनमें आपको ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम किससे करेंगे, ये जो अभी हमने रूल पढ़ा है हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 5/32। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर में 32 लिखा है ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। तो Q मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है, 32 है। तो 32 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आप इस तरीके से लिख लें, यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 4, फिर यहाँ पे 2 2 और फिर यहाँ पे 2 1। तो आप देखेंगे एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, और 16 2 जा 32। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा हमारा 32 आ जा रहा है। और यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 5, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5/2 के पावर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 32 को हमने क्या लिखा, 2 के पावर 5 में है। तो ये कौन सा फॉर्म है, आप इसमें से बताएं कि ये कौन सा फॉर्म है। तो ये P/2 के पावर m का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5/2 के पावर में कुछ है, इसका मतलब ये इस फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब हम सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारा 11/24, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा 24 है इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम हम लिख सकते हैं 1 2 3। 2 के पावर में हम कितना लिखेंगे, 2 के पावर में 3, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इनटू यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो यहाँ पे हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 11/2 के पावर 3 इंटू 3। हम 24 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमने एलसीएम भी निकाला है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब आप ये देखें कि ये कौन सा फॉर्म है, क्या ये P/2 के पावर m फॉर्म है, P/5 के पावर n फॉर्म है, या फिर P/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये तो कोई भी फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमें 3 कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 के पावर समथिंग तो है ही, ठीक है, 2 के पावर m तो है ही, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया है। अभी हमने क्या पढ़ा था, या तो 2 के पावर m के फॉर्म में हो, या तो अकेला 2 हो, या तो अकेला 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो। लेकिन यहाँ पे अकेला 2 तो नहीं है, इसके साथ 3 भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Q इज़ नॉट इन द फॉर्म P/Q, ठीक है, और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे हैंस, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल थर्ड की। जो हमारा एग्जाम्पल 3 है वो 27/80 है। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से आता है, ठीक है, टेबल को आपको यूज़ करने आता है, तो आप बहुत ही ईजिली बिना एलसीएम निकाले आप 80 को बता सकते हैं कि ये 2 के पावर कितना होगा या फिर 3 के पावर कितना होगा, मतलब समथिंग इस तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 80 की, अगर हम बात करते हैं 80 की, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हम इसको 80 किसके टेबल में आता है, 16 5 से क्या होता है, 80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 16 × 5 लिख लें। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 के पावर 4 लिख लें। ठीक है, क्योंकि 16 कब आएगा, जब 2 × 2 × 2 × 2, जब हम 2 को 4 टाइम्स करेंगे तब जाके 16 आएगा। इसको 2 के पावर 4 में लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 80 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 × 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 27/2 के पावर 4 × 5। तो आप ये बताएं कि ये कौन सी फॉर्म है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये p/2 के पावर m × 5 के पावर n की फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम 5 के ऊपर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 5 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 और 5 दोनों हैं, इसका मतलब ये जो हमारा डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। शॉर्ट में हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है हमारा, 9 हमने लिखा और फिर यहाँ पे हमने नीचे लिखा 12। तो यहाँ पे 12 का हम कैसे लिखेंगे पावर के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखेंगे 6 × 12 होता है। ठीक है, 6 × होता है 12, 6 × 12 हो गया। और यहाँ पे 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर × 3 इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे हम 12 को 2 का स्क्वायर × 3 लिख देंगे और उसके बाद आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपके सामने p/q फॉर्म में आए, p/q फॉर्म का कोई भी फ्रैक्शन आए, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आपको ये भी ध्यान देना है, अगर वो कट रहा है किसी सेम नंबर से तो उसको आप काट दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये 3/4 आ गया। ठीक है, ये 3/4 आ गया। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/2 का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें 2 के पावर m का फॉर्म है, अकेला 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे हमने लिखा शॉर्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम पढ़ेंगे रिपीटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड। डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, कब, आफ्टर डेसिमल। यहाँ पे आप एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 2/3 p/q के फॉर्म में है। तो आप ये बताएं ये
टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये 2/3 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, ना तो यहाँ पे 2 है, ना ही 5 है, और ना ही 2 और 5 है। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब रिपीटिंग डेसिमल हमें कैसे पता चलेगा? वो हम जब डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, किससे हमें डिवाइड करना है? 2 को हमें डिवाइड करना है 3 से। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे और फिर 6 टाइम लेके जाएंगे, यहाँ पे 18 आएगा, रिमाइंडर 2 आ गया। फिर 6 टाइम लेके जाएंगे, यहाँ पे 0 हम बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा। फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 6 टाइम्स लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 2 आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो रिमाइंडर है 2 वो आता ही जा रहा है। ठीक है, और हम 6 टाइम्स यहाँ पे हम डिवाइड करते ही जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 18 लिखते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे आप देखें बार बार एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। जो हमारा क्वोशेंट है उसमें बार बार डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, और हम वही स्टेप बार बार फॉलो कर रहे हैं। 18 आ रहा है, 6 3 जा 18 लिखा, रिमाइंडर 2 आया, फिर 3 6 जा 18 लिखा, रिमाइंडर 2 आया, फिर 3 6 जा 18 लिखा, रिमाइंडर 2 आया। तो ये जो स्टेप है ये सेम है। यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो भी सेम आ रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। और इसको हम रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद 6 है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देंगे, 2/3 को हम क्या लिखेंगे? 0.666 ऐसे हम लिख देंगे कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 0.6 बार। ये बार क्या शो करता है? ये बार ये शो करता है कि 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें इतना 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है डेसिमल के बाद। हम सिर्फ क्या कर दें कि डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर हम बार लगा दें। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम एग्ज़ाम्पल 2 लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 2 है हमारा 3/11। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 3 को 11 से। यहाँ पे डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगा लेते हैं, और यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? 11 से 2 टाइम्स लेके जाएंगे, यहाँ पे 22 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 11 7 जा हो जाएगा 77, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 11 2 जा हो जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80, सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, तो यहाँ पे फिर 11 7 जा 77 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 30 है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो हम 2 टाइम्स लेके गए, 22 आया, तो फिर रिमाइंडर कितना आया? 8 आया। फिर हम 7 टाइम्स लेके जा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। फिर हम 2 टाइम्स लेके जा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आया? 8 आया। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमारा 828282 आता जा रहा है, सॉरी 83। रिमाइंडर जो है वो हमारा 8383 आता जा रहा है। ये हमारा रिमाइंडर 8 था, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 8 आया, और फिर ये 3 आया। ठीक है, 8383 हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे डेसिमल के बाद 2727 रिपीट हो रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा, मीन्स इसका एंड ही नहीं होगा, इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है? 2727 रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0.2727, और ये एंड नहीं होगा। और फिर हम इसको क्या लिखेंगे? 0.27 बार। बार क्या शो कर रहा है कि 2727 रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो एंड नहीं हो रहा है।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे जो रिपीटेड रिमाइंडर है वो क्या है, यहाँ पे रिपीटेड रिमाइंडर क्या है, 2 है। यहाँ पे आप देखें ये 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, आप लिख लें कि रिपीटेड रिमाइंडर। रिपीटेड रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिपीटेड रिमाइंडर क्या है, शॉर्ट में हम लिखते हैं रिपीटेड RR, रिपीटेड रिमाइंडर। यहाँ पे रिपीटेड रिमाइंडर क्या है, 8 और 3 है, 8383, 8383 रिपीट होता रहेगा और डेसिमल के बाद 2727 रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा रिमाइंडर जो है वो 83 है, रिपीटेड रिमाइंडर। अब हम एग्जाम्पल 3 लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हो गया हमारा 15/7। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 15 को 7 से, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 आ गया रिमाइंडर। अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे हमने लिखा 0। अब कितने टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर हम 0 लिख लेंगे, 7 4 जा जाएगा, 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, 7 2 जा जाएगा, 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14। यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना जाएगा, 7 8 जा जाएगा, 7 8 जा 56। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4। फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, 7 5 जा अब जाएगा, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35। आपको यहाँ पे डिवाइड करते रहना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डिवाइड करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक डेसिमल के बाद का जो हमारा डिजिट है वो रिपीट होना ना स्टार्ट हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 4 2 8 5, कोई भी डिजिट रिपीट हुआ है, अभी नहीं हुआ है, तो आप डिवाइड करते रहें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 5, फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। अभी एक भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 हमारा रिमाइंडर है, फिर हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ पे 7 1 जा 7, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया, और फिर यहाँ पे हम लेके जाएंगे 7 2 जा, सॉरी, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, और 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28। फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या लिखा है, 1 4 लिखा है, और ये 1 4 यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। 7 के बाद फिर यहाँ पे 1 4 स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब कि अब जो डेसिमल के बाद ये जो इतने डिजिट हैं, 1 4, ये 1 4 2 8 5 और 7, ये डिजिट हमारे इतने ही हैं, ठीक है, रिपीटेड। इसके बाद तो अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। डेसिमल के बाद तो इतने ही डिजिट हैं, अब ये डिजिट अब रिपीटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 4 आया, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा। तो ये तो बात हुई कोसेंट की। अब आप देखें जो हमने स्टेप किया है वो समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देखें 7 2 जा लेके गए थे, 14 हो गया था, फिर यहाँ पे 1 आया था, फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद आप देखें यहाँ पे आपने 7 1 जा 7 लेके गए थे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल आपने लगाया था, यहाँ पे 0 आपने इंक्रीज़ किया था, और 7 1 जा 7 लेके गए थे। तो आपने यहाँ पे इतना स्टेप किया है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या आए हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया है, यहाँ पे आप देखिए रिमाइंडर 3 आया है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 6 आया है, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया है, यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया है, यहाँ पे आप देखें फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया था, ये रिमाइंडर 1 आया था। हम डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो डेसिमल के बाद की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल के बाद की बात करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला स्टेप हमारा कौन सा है, यही वाला है, यही वाला तो हमारा स्टेप है डेसिमल के बाद का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 क्या आया है, रिमाइंडर में आया है, और फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे 1 जो है ये रिमाइंडर में आया है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 3 जो है वो रिमाइंडर में आया है,
फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 3 है ये रिमाइंडर में आया है, यहाँ पे 2 रिमाइंडर में आया, फिर यहाँ पे जो 2 है वो रिमाइंडर में आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्वोशेंट में हमारे जो नंबर होते हैं, जो डिजिट होते हैं, वो तो रिपीट होते ही हैं, साथ ही साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे स्टेप भी रिपीट होते हैं। यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 7 आया तो यहाँ पे भी 7 आया। अब यहाँ पे देखिए 30 हो गया तो यहाँ पे भी 30 है, फिर यहाँ पे 28 है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया था तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 है। अब यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं और फिर कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 7 2 जा 14 लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 142 है, यहाँ पे भी 142 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेके जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डेसिमल के बाद यहाँ पे जो नंबर होते हैं, जो डिजिट होते हैं, वो तो रिपीट होते ही हैं, साथ ही साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो वो स्टेप भी रिपीट होते हैं, वो स्टेप भी रिपीट होते हैं और हमारे रिमाइंडर भी रिपीट होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे 2.142857, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 142,857, इस तरीके से आप 2 टाइम्स लिख लें और फिर ऐसे डॉट 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 दिखा दें। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 2 पॉइंट, अब जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो 2.142857 इसके ऊपर हम बार लगा दें। इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिट हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करेंगे, 11/6। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें 11 को डिवाइड करना है 6 से, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे। 6 से कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, 6 1 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अब तो डिवाइड जाएगा नहीं तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। और 6 से कितने टाइम्स जाएगा, 6 8 जा होता है 48, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया। अब यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 तो आ गया, अब यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 6 से हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 3 टाइम्स लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे 18 आ गया। फिर आप यहाँ पे रिमाइंडर 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 3 जा 18, फिर यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि 1.8 हमने लिखा, उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है, 3333 ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से 3333 रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो 3 होगा वो रिपीट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, हम डेसिमल के बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लेके गए थे 6 8 जा 48। ठीक है, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया था, फिर हमने यहाँ पे 0 इंक्रीज़ किया और 6 3 जा, फिर हम 18 लेके गए। तो यहाँ पे आप देखें रिमाइंडर 2 हमारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे 2 आया और फिर यहाँ पे 2 आया। मीन्स इसके बाद यहाँ का स्टेप जो है वो पूरा सेम ही है। अगर यहाँ का स्टेप सेम है इसका मतलब कि ये जो 3 है ये हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से हम लिख लेंगे 1.8333, ये इंड नहीं होने वाला है। और इसको हम बार में कैसे लिखेंगे, 1.8 जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे रिपीटेड रिमाइंडर क्या है, 2 है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।